नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। हम्द व सलात के बाद ज़ी एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़, असातिज़ा, आली मरतबत हज़रत साहिबज़ादा अश-शेख अल्लामा रज़ा मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया की आपने गुफ्तगू सुनी। आप ज़ियारत फरमा रहे हैं इस स्टेज पर उस्ताद और असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब जलवा फरमा है। जैसा हज़रत साहब ने इशारा फरमाया कि हाफिज़ आरफ साहब की मोहब्बत में काफ़ी सारी उलमा मशाइख़ यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। बात करना चूँकि मेरे ज़िम्मे लगाया गया है, चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ इख़लास नसीब फरमाए। इंसान अपने मिजाज के लिहाज से इस तरह का होता है कि वो फारिग नहीं बैठता। अगर उसका वजूद किसी वक्त साकित हो भी तो उसका ज़हन कुछ ना कुछ सोचता, कुछ ना कुछ कहता रहता है। सही सिमत अगर मुयस्सर ना आए, सही रास्ते का तयन अगर ना हो सके तो फिर बाज़ औक़ात ज़हन को, दिल को बाज़ ऐसी चीज़ों से भी वास्ता पड़ जाता है कि जो इंसानी ज़हन के लिए और उसके खूबसूरत मिजाज के लिए नुकसान का बायस होती है। हमारे यहाँ शौक़ पैदा होते हैं लोगों के दिलों में जी। और उस शौक़ के लिए लोग फिर जद्दोजहद शुरू करते हैं, कोशिश और काविश करते हैं। जिस तरह का शौक़ होता है उस तरह के लवाज़मात जमा करते हैं और उसी में फिर वो पूरी तरह महव होकर उलझ कर रह जाते हैं। मैंने देखा है, मैं किसी के यहाँ मेहमान था, संजीदा आदमी थे, दीनी शऊर रखते थे, मज़हब से दिलचस्पी रखते थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने इस्तकबाल भी किया और फौरी तौर पर पानी भी दिया और कहा कि नाराज़ ना होइएगा, सिर्फ 10-15 मिनट मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह जाने क्या इमरजेंसी हो गई है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि मैच चल रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत माइल है। उन्होंने ख़ुद ही मुझे बताया, कहने लगे वो मामला ऐसा है, बिल्कुल आखिर पे चीज़ें, उन पर किसी किस्म की तनकीद नहीं, ना ऐसा काम करने वाले के बारे में मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो समझाना चाहता हूँ मिसाल देकर वो सिर्फ इतना है कि बाज़ चीज़ों लोगों का शौक़ उन पर गालिब रहा और उस गलबा शौक़ में उन लोगों ने बहुत सारे काम किए। सफ़र का शौक़ था, जिन लोगों को वसाइल इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह भी हो सका दूर दराज के असफ़ार कर लिए। हमने देखा कि हमारे अकाबिरीन बुज़ुर्ग, उनका अगर शौक़ हुआ ना मुख्तलिफ़ मशाइख़ से मिलने का, तो हमने उनकी जो तारीख़ पढ़ी उसमें उनकी जद्दोजहद और है, और जो उनके वसाइल देखे तो उसमें रंग कुछ और है। लेकिन पानी लोड़ नहीं, हड़ा नु राह बरांदी। जब किसी तरफ तूफ़ान जाता है, निकलता है, तो फिर किसी से रास्ता नहीं पूछता। जज्बा और शौक़ पैदा होता है तो फिर इंसान के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ रहे, और ये जो शौक़ इंसान का होता है ये उसकी पूरी तबीयत पर हावी होता है। हमारी अपनी चीज़ें सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के माहौल को मुतासिर नहीं करती, हमें ख़ुद भी उसका असर होता है। जो आदमी जिस तरह की बातें करता है वो बातें उस पर असर अंदाज होती हैं। आप किसी को हंसने वाली बात सुनाने लगें तो सुनाने से पहले खुद हंस पड़ते हैं, अभी सुनाई नहीं। रोने वाली बात करें तो बात करने से पहले खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शौक़, हमारी बातें दाएं बाएं असर नहीं करती, हमारे अपने ऊपर भी उसका असर। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने और ताबीन ने और फिर उसके बाद मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने
जहाँ किताब व सुन्नत की खिदमत में, दीन मतीन की खिदमत में बड़े शौक़ पैदा किए ना, वहाँ उनका बड़ा शौक़ था नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान की बातों को जमा करना। हुजूर की अज़मतें, रिफ़तें, बुलंदियाँ, नातें, इरशादात, अहवाल, अक़वाल, फ़ज़ाइल, शुमाइल, ख़साइल, इस पर उन्होंने मेहनत की। ये उनका शौक़ था। वो जो खुद बड़े मीठे हो गए थे ना, खुद बड़े खूबसूरत हो गए थे, तो किसी ने कहा था कि मेरी भी बात बन गई है तेरी बात करते करते। ये जो चीज़ देखे ना, एक मुस्तकिल बाब है किताब व सुन्नत में जो सिर्फ हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करता है। कुरान पाक का मुस्तकिल बाब है नबी पाक की शान बयान करना, मुस्तकिल बाब। और हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने, हमारी जमात ने उस पर ख़ास मेहनत की। जिस दौर में मैं और आप अब आए हैं, जल्दबाजी का दौर है, तेज़ी बहुत ज़्यादा है, सोचे बहुत सफ़र करती हैं। नतीजा ये निकला है कि लोग कहते हैं जी आप हमें तालीमात बताएं, अहकामात बताएं, ख़ास बात से आगाह करें, अज़मत बयान करना, शान बयान करना। आप देखें ना, कुरान मजीद का मुस्तकिल उन्वान है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये क्या है? ये रसूल पाक की शान का बाब है। और जगह जगह आपको, जगह जगह कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों के बाब मिलेंगे। हम ना बाज़ लोगों को शऊरी तौर पर ये बात समझा नहीं सके कि अगर ये तुम्हारा शौक़ बन जाए ना। यहाँ किसी लीडर के बारे में चंद लोगों ने बाज़ दलाइल दिए, तो हमने देखा कि वो लीडर पता नहीं मुखलिस था कि नहीं, लेकिन बाज़ कारकुन वो जो समझाया गया था उसके मुताबिक वो बेचारे मुखलिस हो गए। उन्होंने नारे भी लगाए, फंड भी दिए, जद्दोजहद भी की, उन लीडरों की गाड़ियों के पीछे दौड़ें भी लगाई, बड़ा कुछ हुआ। वो तो बाद में उनको 4 साल के बाद पता चला कि वो कह रहा है कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं, मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया गया। किसी को 4 बार मौका मिला तो किसी को 4 साल मौका मिला, लेकिन न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कहा था, तू किस किस्म की बहानेबाजी कर रहा है। जो बात ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत, हुजूर की शान, ये बाकायदा उन्वान है कुरान पाक का। हमारे बुजुर्गों को ये शौक़ लग गया था और सहाबा से उन्होंने लिया था, तो बारीक बारीक नुक्ते भी उन्होंने रसूल पाक की अज़मत के बयान फरमाए और ढूंढ ढूंढ के तलाश कर कर के वो मोती उन्होंने किताब व सुन्नत में जमा किए। आप पढ़ते जाएं, किताबें आपको मिलती जाएं, पढ़ते जाएं। हज़रत इमाम बुखारी से लेकर शेख मुहक्किक तक आप पढ़े, लोगों को सीरत पढ़ें, हुजूर की सवानें पढ़ें, किस किस अंदाज में उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़किरों को जमा किया। और फिर सिर्फ हुजूर की अहादीस को नहीं जमा किया, उन कैफियात को भी उन्होंने महफूज किया, यानी उन्होंने उन कैफियात को भी महफूज किया। अगर हदीस पाक किसी जगह बयान हो रही है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह जन्नत में जाएंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो आप हर किताब को खोल के देख ले, लफ्ज़ भी मौजूद हैं और रसूल करीम की वो कैफियत भी मौजूद है कि हुजूर ने यूं करके दिखाया। ये मुस्तकिल आने वाली नस्ल को ना, कुछ लोगों ने ये कह के कि देखो जी ये शान की बात ही करते रहते हैं, मिलाद मिराज ही मनाते रहते हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर की बात करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े वल्लैल की बात करते हैं, तालीमात की बात करें आप इस्लाम के ख़ास उन्वान पर, जिससे तरबियत हो उस पर बात करें। वो खुदा के बंदे, तो बात को समझ, जितनी किसी शख्सियत की अज़मत दिल में बैठ जाती है ना, उतना ही उसकी बात भी अहमियत इख्तियार कर जाती है। जब आपको बताया जाता है ना, देखें ना हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के पास लोग जाते हैं, पहले सीट बुक कराई जाती है, वो कहते हैं जनाब ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है आप, फिर अगर आपको उन्वान देना है तो फिर उसके लवाजमात अलग से हैं। अगर आपने ख़ास किसी उन्वान पर कोई रहनुमाई लेनी है, और अगर बंदा कहीं दूर से आ रहा हो
कहीं दूर से आ रहा हो, यानी यहाँ अगर शयूख भी तशरीफ़ फरमा हो लेकिन आपको बताया जाए ना मौलाना साहब कराची से आ रहे हैं, तो वो बेचारा मेरी तरह बेशक फारग भी हो लेकिन ज़रा दूर से आ रहा है ना, तो एक जहन में ख्याल आता है कि वो खो कराची से आ रहे हैं, इतनी दूर से, थोड़ा सा ना तबीयत। तो ये जो अज़मत शान किसी की बयान की जाती है या किसी बंदे की अज़मतों का तज़किरा किया जाता है, वो उसकी बात को भी मजबूत कर देता है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे ने एक दिन अर्ज़ किया था, अब्बा जी मैंने भी तकरीर करनी है। तो फरमाया करो ना, हाँ जी करो गुफ्तगू। तो कहते मैंने घंटा भर गुफ्तगू की और बड़ी तैयारी के साथ की, पीछे बड़े दलाइल जमा करके की, और मुझे अपनी उस बात पर पूरा उबूर हासिल था और फसाहत और बलागा जितनी मुमकिन थी वो सारी मैंने जहन को, मिजाज को हाजिर रख के की। लेकिन वो इतना बड़ा मजमा था, मेरी बात पर उन्होंने किसी किस्म की हाँ ना करना पसंद ना की। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, बेटा तो कहे तो थोड़ी सी मैं भी कर लूँ। तो कहते हैं वो शेख का बैठना ही था। फिर मैंने कागज़ कलम भी निकलते देखे, फिर उलमा को नुक्ते लिखते भी देखा, फिर मैंने लोगों को तड़पते भी देखा, फिर मैंने चोरों डाकुओं को तौबा करते भी देखा। घर रात को आके मैंने अर्ज़ की, हुजूर बात तो मैंने भी की थी, लेकिन वो आप जब कलाम करने लगे तो कैफियत क्या थी? तो हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, बात तेरी भी पक्की थी, मजबूत नहीं, शक कोई नहीं, ठीक था, किताब व सुन्नत के दलाइल थे, बड़े आला थे, लेकिन ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इनके दिलों में मेरे बारे में जो मकाम बन गया है ना, मैं जब कोई बात करता हूँ तो ज़रा इनके दिल पर ज़्यादा असर करती है, क्योंकि आप मेरी बात को समझें। हमारे उलमा ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतें कौम को सुनाई और बार बार कहा, आज भी हमें कहा जाता है कि इतना ज़्यादा खर्चा आप कर देते हैं सिर्फ मिलाद मनाने पे। तो हम कहते हैं तुम सिर्फ मिलाद मनाने को देखते हो, तुम ये नहीं देखते कि रसूल पाक की अज़मतें किस तरह बयान होती हैं। तुम कभी उन जज्बात को देखो कि नौजवान किस शौक़ के साथ मिलाद की रैली में खड़ा होता है और या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है। तुम कभी उन कैफियत को मुलाहिजा करो। तो इसको मुस्तकिल उन्वान बनाया जाए, आने वाली नस्ल को पूरी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों से आगाह किया जाए, उनको बताया जाए कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रुख अनवर की शान ये थी, उन्हें बताया जाए कि हुजूर किस शौक़ के साथ खुशबू इस्तेमाल करते, महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध के साथ कितनी मोहब्बत थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादा लिबास पहनने का कहा है, लेकिन जिधर जिधर से महबूब गुजरते थे खुशबुएं भी साथ साथ ही आया करती। वो उस सादगी में जो हुस्न था और उसके अंदर जो नूर था और उसके अंदर जो कैफियत थी, वो भी दिलों को मोह लिया करती थी। हमारे यहाँ परेशान लोग, डिप्रेशन, टेंशन बड़ी ज़्यादा, और बाद औक़ात वो कह भी देते हैं कि मौलवी साहब आप तो बड़ी आसूदगी में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, नारे भी ठीक ठाक लगे, आए तो फूल भी बरसे, खाने भी आपको अच्छे खिलाए जाएंगे, तो आप तो ये बातें कर रहे हैं तो हम कैसे करें? तो मैं उनसे कहता हूँ जितनी अहादीस हुजूर के फ़ज़ाइल की, कमालात की हमारे पास आई हैं ना, ये सहाबा ने रवायत की है, और जिन आसानियों का आप जिक्र कर रहे हैं ये उनको मुयस्सर नहीं थी। वो तो कभी बदर में हैं, कभी उहद में हैं, कभी खंदक में हैं, कभी खैबर में हैं, लेकिन उनका कमाल ये था कि तलवारें भी चलती रहती थी और अज़मत मुस्तफ़ा की बात भी होती रहती थी। जंगे खंदक के मौके पर उन्होंने सिर्फ ये नहीं रवायत किया कि भूख बड़ी थी, आजमाइश बड़ी थी, पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, फ़कत इसी को नहीं रवायत किया, बल्कि उन्होंने खंदक के मौके पर यह भी हमें रवायत करके दिया है कि जो चट्टान हमसे नहीं ना टूटती थी वो रसूल पाक ने चंद ज़रबों में तोड़ के हमें अता फरमा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि सारे कुफार इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा पे हमलावर हो गए थे, हालात बड़े सख्त थे मुसलमानों पर, सर्दी बड़ी ज़्यादा थी, ये भी बताया। लेकिन उसी गज़वा खंदक में ये भी उन्होंने रवायत करके बताया कि जब हुजूर चट्टान तोड़ रहे थे ना, तो साथ ये भी कह रहे थे लो भी यमन भी फतह हो जाएगा,
लो भाई शाम भी फतह हो जाएगा, लो भाई ईरान भी अल्लाह हमें अता फरमाएगा। गोया चट्टानें भी टूटती हैं और अज़मत मुस्तफ़ा की बातें भी हो रही हैं, हुजूर गैब की खबरें भी इरशाद फरमा रहे हैं। वो ये भी बता रहे थे कि पेड़ पे पत्थर बांधे हुए थे, और ये भी बता रहे थे कि 2-4 लोगों का खाना पकाया था हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, पर हुजूर सबको लेके चले गए तो महबूब का मौजज़ा देखा, अल्लाह ने सबको पेट भर के खाना अता फरमाया। जब वो तबूक से लौट रहे थे ना, तो उस जंग के अंदर क्या कैफियत थी और किस मुश्किल से असबाब जमा किए, ये भी सहाबा ही रवायत करते हैं। और सही बुखारी मुस्लिम में ये भी उन्हीं लोगों ने रवायत किया है कि थोड़ा सा खाना बच गया था, हमारा इरादा बना कि अब कुछ ऊँट ना ज़िबा कर लें, कुछ ऊँट ना ज़िबा कर लें। तो हज़रत उमर कहने लगे, क्यों भाई, ऊँट ज़िबा करोगे तो सवारी किस पे करेंगे? तो हुजूर फिर क्या करें? फरमाया जितना खाना है थोड़ा थोड़ा लाओ ना सारे। कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करके हमने हज़रत उमर से कहा, इकट्ठा हो गया, सैयदना फारूक उठा के हुजूर की बारगाह में ले गए, या रसूलल्लाह बरकत की दुआ फरमा दें। आप मेरी बात को समझें कि साथ साथ शान मुस्तफ़ा की बात, अज़मत मुस्तफ़ा की बात, खुशकी बहुत ज़्यादा आ गई है। और अगर आप नाराज़ ना हो तो वो जमात जो सूफिया की मानने वाली थी, वहाँ भी वो जायके, वो तसव्वुफ़ की लज्जत, वो शौक़ ज़ौक़, वो वारफ्तगी, वो वज़ाइफ, वो इबादात, वो सालिकीन तरीक़त को कैफियत बताना, यहाँ भी बस वो कहीं जब किसी जगह कोई बंदा बैत हो गया, हज़रत ने भी एक शजरा अता कर दिया, ना उसको दोबारा आने की ज़रूरत है और ना हमारे पास दोबारा बुलाने का टाइम है, इल्ला माशाअल्लाह। वो ख़ास ज़ौक़ जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया। मैंने ना शब बारात पे दोस्तों से कहा था कि 2 तरह से निज़ाम चलता है दुनिया का, निज़ाम असबाब भी है और निज़ाम गैब भी है। सिर्फ निज़ाम असबाब पर ही तवज्जो नहीं होगी, निज़ाम गैब भी तो साथ चलता है। अल्लाह के साथ जा रहे और एक जालिम बादशाह उनको रोक लेता है, जो ज़ाहिरी असबाब थे वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन जब उसमें बज़ाहिर कामयाबी नहीं हुई तो फिर वो निज़ाम गैब का दरवाज़ा रुजू इल्लाह, जनाब सारा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर आपका दुआ मांगना ही था कि वो तड़प कर ज़मीन पे गिरा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ निज़ाम असबाब से फिर वो काम नहीं चलता, फिर निज़ाम गैब की तरफ आपको अल्लाह की जानिब रुजू करना। तो जब ये सारी गुफ्तगू का मतलब ये है कि ये एक रूहानी ज़िंदगी मजबूत होती है जब रसूल पाक की अज़मतों की तरफ सफ़र होता है, जब हुजूर के फ़ज़ाइल का शौक़ इंसान को, आप वो बातें पढ़ते जाएंगे, आपकी अपनी तबीयत पर भी तारी होती जाएगी। आप देखिए हज़रत हारिस इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, कुछ लोग ज़ियारत के लिए हाजिर हुए, महबूब को मुस्कुराते देखा। फिर विसाले ज़ाहिरी से चंद दिन पहले भी अल्लाह ने मौका दिया, 10 साल ज़ियारत होती रही। फरमाते इसमें कई नशेब व फराज आए, कई दुख आए, कई आजमाइशें आईं, लेकिन विसाले ज़ाहिरी से चंद दिन पहले भी ज़ियारत की तो महबूब को मुस्कुराते देखा। ये चीज़ें वो हैं जो इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत कर देंगी। और फिर हुजूर का जो खुल्क अज़ीम है, जिसको रब ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमारे घरों से लेकर हमारी पार्लियामेंट तक हर जगह इस बाब को छेड़ने की ज़रूरत है कि महबूब का खुल्क अज़ीम क्या है। हर जगह वो जो अदम बर्दाश्त है, वो जो अखलाकी कदरों का फुकदान है। देखें बड़ी सारी जगहों पे बड़े मसाइल हो जाते हैं, अगर अकायद ठीक हो तो राय का इख्तलाफ किसी जगह हो तो उसे हौसले से कबूल किया जाता है, बहुत उसमें गुंजाइश पैदा की जाती है। और कहीं इख्तलाफ हो तो वो दलील की हद तक, उसमें ये जो अदम बर्दाश्त है, आप ये जब तय करा देते हैं ना कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, फिर उसमें नुकसान पैदा होता है। फिर लोग मिल्लतों से नहीं जुड़ते, शख्सियात से जुड़ते हैं। आप देखिए ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने लगे हैं तो सहाबी ने उठ के कहा कि ना बात मानेंगे ना आपकी फरमा बरदारी करेंगे। वजह क्या है जी? उन्होंने कहा सबको एक एक चादर मिली थी, आपने 2 कैसे ले ली? तो सैयदना उमर ने कहा मेरा बेटा जवाब देगा। शहजादे उठे, उन्होंने कहा जनाब एक चादर मुझे भी तो मिली थी ना।
मैंने अपने वालिद को दे दी, लिहाजा तहमत भी बन गई, कुर्ता भी बन गया। दलील की हद तक इख्तलाफ हुआ, दलील मिल गई। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि पक्की बात बताएं, उन्होंने इख्तलाफ को भलाए इख्तलाफ नहीं बनाया। अब जब दलील मिल गई तो वही सहाबी क्या फरमाते हैं उठ के खुद, ये खुला दिल है, ये वो अखलाकी कदरें जिसकी हमें ज़रूरत है। मशरब को मशरब रहना चाहिए, उसे मसलक नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत बात की। उठ के कहने लगे हजरत अमीरुल मोमिनीन, अब आप हुक्म दें, हम सुनेंगे भी और फर्मा बरदारी भी करेंगे। उसी वक़्त वही बंदा। तो हमारे यहाँ अखलाकी कदरों की आखिरी बात आपसे ये अर्ज़ करनी है कि रमज़ान शरीफ, जैसे आप मियाँ साहब किबला से सुन रहे थे, रमज़ान शरीफ आ गया। नकीब कई दफ़ा ऐलान करता है कि फ़लाँ 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 साहब आ गए, और वो साहब कई दफ़ा ऐसा होता है कि ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें भला मैं हूँ कहाँ पे, जो कुछ इन्होंने कहा है वो ढूंढ रहे होते हैं। तो कोई किसी का तारुफ कराए, तो अगर बड़ा आदमी तारुफ कराए, बड़ा आदमी, तो लोग कहते हैं यार इसने किसी का नाम लिया है, कोई बड़ी बात ही होगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते रमज़ान आने से पहले नबी पाक ने रमज़ान की शान में हमें खुतबा इरशाद फरमाया था। ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। 3 बातें कभी नहीं भूलनी। एक तो सहरी में उठना तो है ही, तो तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़नी, ज़ौक़ बनाएं। ये जो रात को सहरी का मौका 10-15 मिनट पहले उठे, बड़ा पसंद किया है इस रात की नमाज को मेरे नबी करीम, इस पर ख़ास तवज्जो दें। दूसरी गुजारिश ये है कि रमज़ान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान का बड़ा गहरा रिश्ता है रमज़ान के साथ। 11 महीने सियासी खबरें सुनी हैं, तबसरे किए हैं, सुने हैं, फिर इनकलाब तो कोई नहीं आया मुल्क के अंदर, क्या नतीजा निकला है। इस तरह रमज़ान का महीना छोड़ दें, थोड़ी परहेज़ करें, मेहरबानी फरमाएं, कुरान पाक से दिलचस्पी पैदा करें। हम देहाती लोग हैं, बहनें भी कुरान पढ़ती हैं, भाई भी कुरान पढ़ते हैं, सारा दिन तिलावत होती है। पूछते हैं एक दूसरे से किन्ने सपारे होए नहीं, कहते मैं को दसा। आप यकीन करें ऐसा लुत्फ है उस घर से, कितना को नूर निकलता होगा जिसमें बच्चे कुरान मजीद, तू दस तू किन्ने पढ़े ने, और मैं बुजुर्ग बैठे, छोटा आदमी बड़ी बात करेगा अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने देहातों में अनपढ़ बुजुर्गों को बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ते हुए देखा। इतना प्यार कुरान पाक के साथ, इतना प्यार। मैं एक सादे से बुजुर्ग थे, सफ़र कर रहा था एक दफ़ा बस में उनके साथ, तो कोई उनको कह रहा था कि आज फिर आप रोकी जाएं, रास्ते में मेरे साथ उतर जाएं। तो बाबा जी कहने लगे मैं ना जेड़े कारी दे मगर तरावियाँ शुरू करना सारियाँ उहदे मगर ही पढ़ना, ज़राना तसलसल कायम रहता है। तो सादे आदमी की बात मेरी तबीयत पे बड़ी असर कर गई, जहाँ शुरू करनी है वहीं पढ़नी। और हम खड़े रह सकते हैं, हम तो पासपोर्ट के दफ्तर 1.5 घंटा खड़ी रहने वाली कौम है। हम तो इमिग्रेशन की लाइनों में बड़ा खड़ा रहते हैं, तरावी में खड़ा रहना तो मसला ही कोई नहीं। और कोशिश फरमाएं तरावी का जो पारा हो वो तो हो ही, एक पारा मस्जिद में पढ़ा जाए, एक घर में पढ़ा जाए ताकि बच्चों को। और तीसरी बात ये है कि सहाबा फरमाते हैं हुजूर तो हर वक्त ही सखावत करते थे, पर रमज़ान में तो हर साइल को अता करते थे, हर कैदी को आज़ाद करते। हमने समझ लिया ये सदके खैरात करने करोड़पति बंदे ने, हालांकि हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता किस तरह सदका करने का है। फरमाया गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लो, इससे भी अपने पड़ोसी के साथ तुम तावन कर दो। और हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोज़ख से बच जाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके बच जाओ। 6 जोड़े ना खरीदे छोटी ईद पे, 2 से भी काम चल जाएगा। ये मेहरबानी करें। बड़ी तकलीफ़ पड़ गई है गुरबा की, अब तो दरमियाने तबके के लोग भी बेचारे तकलीफ़ में हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिस तरह हुक्मरान रात को तबसरा करते हैं ना, गरीबी बड़ी बढ़ गई, इन्होंने महंगाई, हम भी वही काम करते हैं। ना वो अवलन कुछ करते हैं और ना इल्ला माशाल्लाह हम अपने दाएं बाएं देखते हैं, पैसे ज़्यादा आते हैं तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अपनी गली में, मोहल्ले में, अजीज़ों में गुरबा को तलाश करें और उनके साथ ताउन करें, और ताउन भी उस तरह करें। यहाँ मैं फिर कहूँगा बुजुर्ग बैठे हैं, हज़रत सदरुल शरीया ने लिखा है बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, जी बताना ज़रूरी नहीं। आप ये कह दें कि यार ये मेरी तरफ से बच्चों की ईदी है,
यानी उसकी इज़्ज़त नफ्स भी कायम रहे। तो एक तो सदक़ात का मिजाज बनाएं और एक खजूर से शुरू करने वाली रवायत पर अमल करें। जितना मुमकिन हो सकता है वहाँ से शुरू करें। इमाम गज़ाली फरमाया करते थे, अल्लाह तो बंदे के गुमान के करीब है, तू देने का मिजाज तो पैदा कर, तू इरादा तो पैदा कर, अल्लाह तौफीक भी अता फरमाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, हाफिज़ साहब ने, इनके मामनीन ने इतना खूबसूरत एहतमाम किया, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।